Hey guys, I also believe a lot in well guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग. मंडे है तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग होनी है आज चैनल पे. सो गाइस, जितने भी ट्विन फ्लेम है स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं राइट, उनके लिए रीडिंग होने जा रही है. और ये रीडिंग जेंडर एंड कलेक्टिव है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करके उतना रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. एंड टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं. एंड ये एनर्जी बेस्ड है तो ओबियस सभी के लिए डिवाइन, चाहे मैस्कुलिन की एनर्जी में हो, फेमिनिन की एनर्जीज में हो, या आप किसी भी कंट्री के हो, कॉन्टिनेंट के हो, क्षेत्र के हो, रीजन रिलीजन के हो, ठीक है. कोई भी जेंडर है, कोई भी जोडियक है, ठीक है. जोडियक सभी जोडियक और सभी साइन वालों के लिए होने जा रही है. और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप ट्विन फ्लेम की प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे हैं, किसी भी, ठीक है, यूनियन में, सेपरेशन में है, अभी इनिशियल स्टेज पे अभी अवेकनिंग हुई है, ठीक है. जिस भी स्टेज पे अपने मिशंस पे लगे हैं तो आप ये देख सकते हैं. रीडिंग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको लीजिएगा, ठीक है. फर्दर ग्रोथ और फर्दर गाइडेंस, राइट, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. और कर लीजिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया था, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपके लिए आपकी ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल मैसेज अनफोल्ड हो सकें आपके लिए. ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के मैसेजेस, राइट, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए. और आप लोग भी एंजल से कीजिए प्रे, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए अपने, ठीक है. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि देखिए ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो ट्विन फ्लेम किस होते हैं, मेन उनका पर्पस है स्पिरिचुअलिटी, तो इसलिए मैं इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा चेक करती हूँ. अगर आप लोग चाहेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिगार्डिंग, तो उसमें मैं कवर कर देती हूँ. वैसे तो मैं चेक कर देती हूँ ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखते हैं पूरी रीडिंग, पूरी वीडियोस को, तो ठीक है कर देती हूँ. अगर आप चाहते हैं स्पेशली कि जैसे और लोग करते हैं रीडिंग और चैनल वगैरह पे, कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा बताते हैं. अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ही चाहिए कि ट्विन फ्लेम्स की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है डे टू डे लाइफ में, तो उसके लिए भी मैं रीडिंग कर दूंगी, ठीक है. उस तरीके से भी कर दूंगी, या आपको इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से मैं कर दूंगी. तो जैसा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को, ठीक है, रीडिंग आपको कैसे चाहिए ट्विन फ्लेम्स की. चलो एंजल्स अनफोल्ड कीजिए. मैं जितने भी डिवाइन मास्कुलेंस है, मैं डिवाइन मास्कुलेंस की करंट एनर्जीज को, डिवाइन मास्कुलेंस की कलेक्टिव करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए. कलेक्टिव में क्या है स्थान पे डिवाइन मास्कुलेंस की करंट एनर्जीज. एंजल्स जितने भी डिवाइन मास्कुलेंस हैं कलेक्टिव में उनकी करंट एनर्जीज क्या है स्थान पे. डिवाइन मास्कुलेंस की करंट एनर्जीज. एंजल्स डिवाइन मास्कुलेंस की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है. एंजल्स डिवाइन मास्कुलेंस की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, क्या है इस टाइम पे. एंजल्स डिवाइन मास्कुलेंस की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे. चलो एक बार फोल्ड हो गया. डिवाइन मास्कुलेंस की करंट एनर्जीज क्या है एंजल्स इस टाइम पे. करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मास्कुलेंस, राइट, थैंक यू एंजल्स. डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे. एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे. एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे. डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे. एंजल्स, राइट. डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है. एंजल्स डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है. फ्यूचर में क्या होंगी डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है. एंजल्स फ्यूचर में डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर में एनर्जीज क्या रहने वाली है. अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर एनर्जीज को. एंजल्स डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए. एंजल्स डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए. एंजल्स वो सो अभी तो 12 पोर्टल भी चल रहा है गाइस, तो काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि 12 पोर्टल है ये. तो 12 पोर्टल, ठीक है, इसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं. स्पिरिचुअली चेंजेस भी होते हैं मैस्कुलेंस लाइफ में, और स्पिरिचुअली चेंजेस होते हैं तो वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी इफेक्ट करती है, ठीक है, वो चेंजेस. एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह तो आपकी प्रैक्टिकल ग्रोथ पे भी के लिए भी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है. एंड मैनिफेस्टेशंस इसमें आपकी आप अपनी मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट होते हैं. मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट का, मैनिफेस्टेशन करने का भी पोर्टल होता है. इस टाइम पे आप कुछ भी करेंगे उसमें स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, वो मैनिफेस्ट आपकी फुलफिल्ड होगी. चलिए मैं फेमिनिन्स की भी करंट एनर्जीज चेक कर लिया मैंने, फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कर लिया मैंने, ठीक है. चलो एंजल्स, चलिए हमारे पास कार्ड है द ड्रीम, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन, पॉसिबिलिटीज एंड द मास्टर, ठीक है. करंट एनर्जीज में डिवाइन मास्कुलिन की, तो करंट एनर्जीज की बात की जाए डिवाइन मास्कुलिन की गाइस, तो देखिए डिवाइन मैस्कुलेंस की लाइफ में बेहद ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है. उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलेंस की मैसिव, क्योंकि ये पोर्टल ही 12 पोर्टल है, ठीक है. कंप्लीशन का भी पोर्टल है, कि आप 10 10 11 11 10 कंप्लीशन का होता है. देन आपकी लाइफ में कुछ फर्दर स्टार्ट होता है तो आप उस पर
एफर्ट्स करते हैं, तो ये उस चीज़ का है कि आपने जिस कुछ भी स्टार्ट किया होता है ना फर्दर, तो आप उस पर एफर्ट्स कर रहे होते हो, तो उसकी फुलफिलमेंट का टाइम है, उसमें स्टेबिलिटी का है, उसमें वर्क करने का, उसमें एफर्ट्स करने का टाइम भी होता है, चाहे आपने स्पिरिचुअली अपना कुछ स्टार्ट किया है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आपको देखिए डिवाइन मास्कुलिन्स की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल चेंजेस होते हैं तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसी तरीके के वो चेंजेस उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके डिवाइन मास्कुलेंस की अवेकनिंग हो रही है। अगर मास्कुलेंस जिनके भी अवेकन नहीं थे, तो वो जितने भी मास्कुलेंस अवेकन नहीं थे वो अवेकन हो रहे हैं, और जितने भी लोग जितने मास्कुलेंस अवेकन थे, ठीक है, तो उनमें एक शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, असाइंड हो रहे हैं वो लोग, और जितने भी असाइंड थे अवेकन थे वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं अपनी। ये देखिए यिंग यांग की एनर्जी से, अगर ये ठीक है, इसमें इतना नहीं वो हो पा रहा विजुअल, बट ये देखिए एक सोल है यिंग यांग शिव शक्ति, ठीक है, जिससे तो वो बैलेंस करे अपने, ठीक है। कुछ मैस्कुलेंस ने अपनी शिव शक्ति की ऊर्जा को जागृत कर लिया है, और कुछ मैस्कुलेंस ने उसको बैलेंस भी कर लिया है, और जितने भी मैस्कुलेंस कंप्लीटली बैलेंस कर चुके हैं ना अपनी एनर्जीज में शिव शक्ति की ऊर्जा को, ये यांग की, ठीक है, और शिव शक्ति की, तो कहीं पे इसको किसी कंट्री में ये यांग बोलते हैं, कि इंडिया में इसको शिव शक्ति की ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। तो वो जिन्होंने भी ये बैलेंस कर लिया ना, तो वो प्रैक्टिकल अपना उनका स्पिरिचुअल यूनियन उन्होंने अचीव कर लिया है, ठीक है। और जितने भी लोग जितने मास्कुलेंस बैलेंस करेंगे वो स्पिरिचुअल यूनियन अचीव कर लेंगे, और स्पिरिचुअल यूनियन अचीव करते ही वो अपनी प्रैक्टिकल यूनियन की तरफ, ठीक है, जरूर से फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल यूनियन पे एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो उनको, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनलाइटनमेंट हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि ड्रीम, ठीक है, कि आप उनके ड्रीम है, इन द सेंस कि आप उनको ड्रीम में भी आप आपके रिलेटेड उनको ड्रीम्स भी आते हैं, अपने काउंटर पार्ट से रिलेटेड, अपने डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन से रिलेटेड, ठीक है। तो मैस्कुलिन की चेक करें तो वे फेमिनिन से रिलेटेड ड्रीम भी आते हैं, ठीक है। तो उनको अवेकनिंग हो रही है कि कहीं ना कहीं उनको सिंक्रोनिसिटीज डिवाइन की तरफ से मिल रही है, तो उनको ये चीज़ें तो हो रही है कि आपसे देखिए जितने मैस्कुलिन अवेयर नहीं थे इस चीज़ों से, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन, ठीक है, ट्विन फ्लेम से, तो वो अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। जितने अवेयर थे उनको आपकी तरफ गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ें रैपिड उसमें यूनिवर्स आपको उनको रियलाइजेशन करवा रही है, ठीक है। और जितने लोग, ठीक है, ये चीज़ें अवेयर थे और अपनी उस पर एफर्ट्स कर रहे थे, तो उनका स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है कहीं ना कहीं फाइव, ठीक है। ये चीज़ें स्पिरिचुअली यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है। ड्रीम्स का मतलब ये भी होता है, एंड देन वो अपनी प्रैक्टिकल्स पे भी वो करेंगे, यूनियन के लिए भी वो करेंगे अप्रोच, आपको बहुत जल्दी इस पर एफर्ट्स करेंगे अभी तक अगर नहीं कर रहे थे तो, ठीक है। और वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी यूनियन के लिए। तो और प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात की जाए तो देखिए उनकी लाइफ में ना प्रैक्टिकल अब उनके जितने भी ड्रीम्स थे ना और वो नहीं फुलफिल कर पा रहे थे, तो अब वो उसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग है। क्योंकि देखिए जब तक अवेकन नहीं होते तब तक हम किसी बाउंडेशन में होते हैं, या हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही होती, ठीक है, या हमें इम्पॉसिबल लग रहा होता है, या हम किसी ऐसी कार्मिक साइकिल्स में होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट्स को नहीं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पा रहे होते, अपनी हाईएस्ट गोल को नहीं अचीव कर पा रहे होते, ठीक है। तो अभी आपके मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग हो रही है, तो वो ये चीज़ें अपनी अचीव भी कर रहे हैं। उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी ड्रीम था ना, करियर से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग, वेल्थ से रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग, रिलेशन से रिगार्डिंग, वो अचीव कर रहे हैं, करेंगे, कर रहे हैं इवन, ठीक है। एंड जितना भी उनका कार्मिक साइकिल्स था ना, या कर्मा था, या ऐसे पैटर्न्स थे कार्मिक्स कुछ अननेसेसरी, उसको भी, उसकी भी अवेकनिंग हो रही है, और वो चीज़ें कंप्लीट मीन्स एंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मैस्कुलिन्स कंप्लीटली एंड कर चुके हैं, और जिनकी अभी अवेकनिंग हो रही है तो उनको रियलाइजेशन होगा फर्दर, ठीक है, कि ये चीज़ें उनके लिए कार्मिक कोई रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन में जिनके डिवाइन मैस्कुलिन, या कोई कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक बिलीफ सिस्टम्स है, ठीक है, तो उसको उनको ब्रेक करना है। कार्मिक हैबिट्स हैं तो उनको ब्रेक करना है, एंड करना है, ठीक है। और जितने भी लोग मैस्कुलिन अवेयर हैं तो वो एंड कर रहे हैं, और जितने फुल्ली अवेयर हैं वो एंड कर चुके हैं, क्योंकि उनके लाइफ में अभी स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो, ठीक है। उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, अपने आप में एक प्रोफिशिएंसी आ रही है स्पिरिचुअली भी, और देन वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी कामों में, ठीक है, प्रोफिशिएंसी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विजडम बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, टैलेंट बढ़ता है, इंट्यूशन बढ़ती है, तो उसका बेनिफिट आपको अपनी अपनी ओवरऑल लाइफ पे भी मिलता है, होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ अब उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा लगती है, आपके रिलेशन में ज़्यादा लगती है, ठीक है। अब अपने पहले वो लक्ष्य से भटके रहते थे, अब उनको लक्ष्य है, ठीक है, उनको अपने लक्ष्य का अनफोल्ड है, लक्ष्य अब अपने लक्ष्य पे, अपने अचीवमेंट्स पे, अपने गोल पे फोकस किए हुए हैं, राइट डायरेक्शन में है। पहले वो कार्मिक्स में इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है, वो राइट डायरेक्शन नहीं थी, बट अभी जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनको ये हो रहा है कि उनकी राइट डायरेक्शन, उनका डिवाइन यूनियन है, उनका डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है, उनका डिवाइन मिशन है, तो वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब उनको पहले जिस चीज़ों में पोटेंशियल नहीं लगता था, पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगती थी ना, क्योंकि वो ऐसे पैटर्न्स में थे, कार्मिक या कार्मिक रिलेशन में स्टक थे, जिसके कारण से वो अपनी पोटेंशियल्स को नहीं यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को या अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट्स को नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो अब वो अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट्स को भी अचीव कर पाएंगे। अब उसमें पॉसिबिलिटीज़ लगती है, चाहे वो आपका यूनियन ही था, आपसे यूनियन ही अचीव करना था, आपसे मैरिज अचीव करनी थी, या उनका कोई गोल्स था, ठीक है, उनका करियर रिगार्डिंग, कोई मनी रिगार्डिंग, वट एवर, वो सब अचीव करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में भी उनकी जितनी उनको ग्रोथ पहले नहीं वो लगता था ना कि स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता जिन मास्कुलिन्स को, तो अब वो स्पिरिचुअलिटी में भी उनको, क्योंकि जब से उनकी अवेकनिंग हो रही है या अवेकनिंग होना स्टार्ट हुआ, उनकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो बेटर के लिए हो रहे हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी पे भी बिलीव होने लग गया है, अध्यात्म पे, ठीक है, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, तो वो चीज़ें
आप फोकस हो रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन की तरफ, आपके डिवाइन यूनियन की तरफ, आपने के डिवाइन रिलेशन की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, ठीक है, अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन की तरफ, ठीक है। और ये कार्मिक रिलेशन को एंड करने की तरफ, कार्मिक पैटर्न्स को एंड करने की तरफ, कार्मिक बिलीव्स को एंड करने की तरफ, ठीक है। और अब अपनी हीलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं वो, कि क्या चीज़ें उनको ट्रिगर करती है, ट्रॉमा देती है या फियर्स क्रिएट करती है या उनको स्टक करती है, तो उस चीज़ को भी वो रिलीज करने में लग रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सब बदल जाता है। बिल्कुल, आप जिस पोजीशन पे है ना, वहाँ से सब डिजास्टर होगा वहाँ, क्योंकि आपका जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि अभी तक आप जिस उसमें थे ना, सिचुएशन में या परिस्थितियों में या रिलेशन में या कुछ भी, आप उससे कहीं बेहतर हैं और कहीं बेहतर डिजर्व करते हैं, तो वो चीज़ें शेक होने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स खुद उसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके इस डिवाइन मिशन में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर लेते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। डिवाइन द्वारा कंडक्ट होता है ना, इसलिए, ठीक है। जैसे धरती पे कंडक्ट होता है, कोई ऑफिस है तो उसका उसका ऑफिस किसी के द्वारा कंडक्ट होगा, किसी मैनेजर या उसके एम्प्लॉय, उसके बॉस, तो ये डिवाइन का है, तो डिवाइन द्वारा ही, ये भगवान ईश्वर द्वारा ही संचालित किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है ऑफिस। तो ईश्वर को है कि कब आपकी अवेकनिंग करानी है, किस तरीके से करानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही है, कब आपको रियलाइजेशन करवाना है, कब आपकी लाइफ से अन्य सारी सारी चीज़ों को, पीपल को, रिलेशन को, सिचुएशन को एंड करना, चाहे कुछ भी है, चाहे वर्क के रूप में आप ऐसे ही किसी टॉक्सिक वर्क में है, या आप कुछ या आपके मिशन से नहीं जुड़ा हुआ वो, ठीक है, या आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल से नहीं जुड़ा हुआ वो, या आपके लिए सही नहीं है किसी तरीके से, मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मेंटल स्पिरिचुअल पीस को भंग कर रहा है या हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स आपके फेवर में ही वो एंड करते हैं, वो रिलेशन हो या सिचुएशन हो या जॉब हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो चीज़ें एंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके मैस्कुलेंस को अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, कि उनको क्या एंड करना है, किस तरफ बढ़ना है, क्या उनके लिए हायर गुड के लिए, क्या नहीं है, ठीक है। तो वो उस चीज़ों पे अब एफर्ट्स करें, उस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, और अब उनको पॉसिबिलिटीज़ लगती है इस यूनियन में भी, ठीक है। जितना जितने जिनको नहीं लगती थी, स्पेशली जिन मैस्कुलेंस को, जितने अवेयर नहीं थे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में भी अब उनको पॉसिबिलिटीज़ लगती है, अपने खुद में भी कि हाँ वो खुद में भी कि वो कुछ कर सकते हैं, उनको लगता था ना कि वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको अपने में भी, अपने खुद में भी पॉसिबिलिटीज़ लगती है, आपके रिलेशन में भी, इस डिवाइन यूनियन में भी पॉसिबिलिटीज़ लगती है, ठीक है। अब वो कुछ अचीव करना चाह रहे थे ना, तो उसमें भी अब पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब उनको ये है कि ये कार्मिक रिलेशन, कार्मिक उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक बिलीफ्स, पैटर्न्स, हैबिट्स, अब उनको उनको एंड करना है, ठीक है। और जितने लोग फुली अवेयर है, जितने मास्कुलेंस वो एंड कर चुके हैं, ठीक है, और अपने अचीवमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं और अचीव करने वाले हैं वो, या तो कुछ भी अचीव करना है उनको, यूनियन अचीव करना है, करियर अचीव करना है, ठीक है। और जितने मास्कुलेंस अभी अवेकन्ड होंगे वो फर्दर ये चीज़ें अचीव करेंगे, ठीक है। आपके लिए बात की जाए, सो वी हैव डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कार्ड है स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन एंड बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जीज की बात करें तो डिवाइन फेमिनेंस देखिए, अभी उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि पहले वो भी देखिए, वो भी क्योंकि आप में चेंजेस हो रहे हैं, मैस्कुलिनस में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि दोनों सोल मिरर करती है, मैस्कुलिन डिवाइन, मैस्कुलिन फेमिनेंस की सोल्स, ठीक है। जितना एनर्जी की शिफ्ट में आपकी एनर्जीज में होगा, उतना ही एनर्जी असेंड मैस्कुलिनस की भी होती है, ठीक है। जितना आप खुद पे एफर्ट्स करते जाएंगे, उतना मैस्कुलिन या मैस्कुलिन भी खुद पे एफर्ट्स करेंगे तो उतने चेंजेस आप में भी आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना डिवाइन फेमिनेंस ही स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्ट होती है, हीलिंग वगैरह, मेडिटेशन, ठीक है, तब जाकर के मैस्कुलिनस, ठीक है, अवेकंड होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं, 99% चांसेस में फेमिनेंस, डिवाइन फेमिनेंस इस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती है, और वो पहले असेंड होती है, वो पहले अवेकंड हील्ड होती है, दैन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में भी, ठीक है, शिफ्ट होता है, असेंड होती है उनकी एनर्जीज, अवेकंड होने लगती है, अराइज होने लगती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की तो एक ही एनर्जी है, एक ही सोल है। तो यहाँ, ठीक है, जहाँ फेमिनिन में चेंजेस होने स्टार्ट होंगे, मैस्कुलिन में ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो खुद में भी होते हैं कि खुद में भी चेंजेस हो रहे हैं, और उनकी लाइफ में भी, ओवरऑल लाइफ में भी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। खुद में चेंज होना मीन्स स्पिरिचुअल चेंज, आपकी लाइफ में चेंज होना मीन्स प्रैक्टिकल चेंज, राइट। और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल ही वे में होता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी ही कनेक्ट होती है। इवन कार्मिक लोगों की लाइफ में भी ना गॉड ही सब ये चीज़ें हो रही होती है, लेकिन उनको लगता है वो नहीं जान पाते, ठीक है, क्योंकि वो तो अर्थ के पर्सपेक्टिव से चल रहे होते हैं, ठीक है। डिवाइन के पर्सपेक्टिव से तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं होता ना, उनको ये है बस अचीव करना, ये है वो है, किसी ने से ब्रेक हो गया तो क्यों हो गया, उसने मेरे को ये क्यों कह दिया, उसने मुझसे ब्रेक क्यों कर लिया, उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, वो नहीं सोचते कि उसमें उनका या तो कोई कर्मा इन्वॉल्व होगा या कुछ इन्वॉल्व होगा, या ठीक है, ये चीज़ें नहीं सोचते हैं वो कोसने लगते हैं किसी को भी, ये चीज़ें बुरा भला कहने लगेंगे। कार्मिक लोग ये भी होते हैं कि कार्मिक लोगों में इतनी हैबिट्स होती है ऐसी कि हर तरीके के उसमें उनमें खराब हैबिट्स मिल जाएगी, ठीक है। जब तक उनके लिए कोई परिस्थितियाँ उनके अकॉर्डिंग चल रही होती है, कार्मिक्स की एक खूबी है तो वो बहुत सही रहते हैं। अगर उनके परिस्थितियाँ अकॉर्डिंग नहीं चली, ठीक है, या उनमें देखिए कार्मिक लोग जितने भी होते हैं ना, कोई भी हो, आप लोगों ने चाहे मैस्कुलिन्स डील किए हो या फेमिनिन्स डील किए हो किसी कार्मिक रिलेशन में, कार्मिक पर्सन में, जरूर नहीं लव रिलेशन या लव रिलेशन से भी डील किया करते हैं, कुछ कुछ और रिलेशन के रूप में भी डील करते हैं, वर्क के, ठीक है, किसी और रिलेशन में, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि देखिए उनमें सब भरा होता है, झूठ, छल, कपट, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, और वो कभी ना कभी रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो चीज़ें, ब्लेम्स, ठीक है, ये चीज़ें भरी होती हैं उनमें, लालच, बाउंडेशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, ये चीज़ें
आप क्योंकि वो करेंगे। अगर इतनी अवेकन स्टेज पे हो चुके हैं या डील कर चुके हैं किसी कार्मिक से, तो आपको डिफरेंशिएट मालूम पड़ेगा कि एक ट्विन फ्लेम में और एक कार्मिक में कितना अंतर होता है। ठीक है, कार्मिक लोगों में और एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में या स्पिरिचुअल रिलेशन में कितना अंतर होता है। ठीक है, इंटेंशनली नहीं करते हैं, करें या ना करें, लेकिन ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हैं कि उसको हील करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, कुछ अननेसेसरी से तो रिलीज भी करेंगे। लेकिन कार्मिक लोग रिजिट होते हैं कि वो सोचेंगे कि वो तो सही है, बाकी दुनिया सब वो खराब है, वही महान है, वही बेस्ट हो, वही ठीक है। ऐसा लेकिन होता नहीं है, बेस्ट तो ट्विन फ्लेम ही होते हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअल, क्योंकि जो जितने स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं ना, तो उनको रियलाइजेशन है कि वो कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत है, क्या चीज़ उनके लिए सही है, किसी के लिए भी सही है कि किसी को ठेस लग सकती है, किसी को पीड़ा हो सकती है, तो वो जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन कार्मिक लोगों में ये चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के होते हैं, अपने लालच के होते हैं, अपनी उसके अपना उनको दबदबा बनाना होता है, अपनी सब कुछ उनको, मतलब बहुत ज़्यादा वो हर चीज़ के लिए वो होते हैं कि मान सम्मान, जीत हार, पैसा, लालच, रिश्ता, मोह, वो सब चीज़ों से जकड़े होते हैं कि मतलब शाम दाम दंड भेद भी लगाते हैं वो इन चीज़ों के लिए। ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स आपने एक्नॉलेज करोगे आप, जैसे जैसे वेकेंड होते जाते हैं ना, लेट गो करना सीख जाते हैं ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ उनके लिए है तो वो उन पे स्टे करेगी या लौट करके आ जाएगी। वो ये चीज़ें नहीं करते हैं, वो ज़्यादा नहीं लगाएंगे जोर किसी चीज़ पे, या किसी को हार्म नहीं करते। ठीक है, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, बेशक डिलेज हो जाए या वो चीज़ अचीव ना हो पाए, तो भी लेट गो करना सीख जाते हैं, ट्रस्ट करना सीख जाते हैं डिवाइन पे कि डिवाइन उनके लिए, उनके हाईएस्ट गुड के लिए ही करेंगे। ठीक है, होगा कुछ उनके हाईएस्ट गुड के लिए। ठीक है, तो उनको अचीव हो जाएगा, नहीं तो कुछ बेहतर ही अचीव होगा, ये चीज़ है। तो वही अंडरस्टैंडिंग ना, देखिए डिवाइन फेमिनेंस में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, जितनी फेमिनेंस अवेकंड है, खुद को बैलेंस कर चुकी हैं, हील कर चुकी हैं। ठीक है, ये चीज़ें। और पहले अगर उनको लगता था ना ये चीज़ें कि उनको कोई टक कर सकता है, कोई स्ट्रेस कर सकता है किसी बातों में, सिचुएशन में, बिलीफ में, पैटर्न्स में, रिलेशन में, ठीक है, या किसी ने बाउंड कर रखा है उनको, ठीक है, नहीं। लेकिन अब उनको ये है कि देखिए ये पिंजरा खुला हुआ है, वो चाहे तो उड़ सकती है। ठीक है, तो मीन्स कि कोई भी उनको बाउंड नहीं कर सकता, वो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने कार्य करने के लिए। ठीक है, अपने अचीवमेंट्स को चुनने के लिए, अपनी सब सब चीज़ों के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, किसी को लेट गो करने के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ें। लेकिन ये देखिए, मैं जब भी डिवाइन मैस्कुलेंस की एनर्जीज को चेक, फेमिनेंस की एनर्जीज को चेक करती हूँ डिवाइन, उनमें हर टाइम पे ये कार्ड आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलेंस की लाइफ में इतने ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रेस करने वाला या पॉलिटिक्स करने वाला, ऐसे हार्म करने वाले लोग हों या सिचुएशन हो। लेकिन ये डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जीज में कॉन्टिन्यूसली 3-4 हफ्तों से एनर्जीज आ रही है कि ऐसे लोग हैं डिवाइन फेमिनेंस की सराउंडिंग में, या किसी ना किसी तरीके से तो हैं कि उनको स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बंदा बलून पे है स्टैंड किया हुआ, और ये है पिंच कर रहे हैं, उस बलून को भी फोड़ने पे लगे कि इसका बैलेंस डगमगाए और इसके सारे काम बिगड़ जाए। इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो काम तो इसके अपने आप ही बिगड़ जाने। तो यही चीज़ें डिवाइन फेमिनेंस की लाइफ में ना है, कुछ ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशन जिसके कि वो उनको पिंच करते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, और डिवाइन फेमिनेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश, उनका पीस बिगाड़ने की, उनका फोकस बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इतना जान लीजिए, इतना ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए अगर जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, अगर स्पेशली डिस्टर्ब हो जाती हैं, इम्बैलेंस हो जाती हैं, डिफोकस हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इतना जान लें कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप अपने पे फोकस कीजिए, अपनी सोल पे, अपनी डिजायर्स पे, इनको इग्नोर कीजिए। जब आप खुद में बैलेंस पीस कर हो जाएंगी ना, स्ट्रेंथ हासिल कर लेंगी, तो कोई कुछ भी कर रहा है ना, आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं। कोई किसी भी तरीके से आपको इम्बैलेंस करने की, डिस्टर्ब करने की, इरिटेट करने की, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, डिफोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस की एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये चीज़ें, ये जानने की कि आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई किसी तरीके से ना तो बांध सकता है, ठीक है, ना डिस्टर्ब कर सकता है, ना इम्बैलेंस कर सकता है। ठीक है, आप हर तरीके से हर चीज़ के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और जितनी भी फेमिनेंस फुल्ली डेवलप्ड है ना, बियॉन्ड द इल्यूजन, जिन्होंने, ठीक है, जिनकी अवेकनिंग हो गई है बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है, तो वो बिल्कुल ये वाली है ना, जिसमें कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये सिचुएशन, ये लोग, ये पर्सन, ये उनको इम्बैलेंस नहीं कर सकते, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी उसमें अपने बिलीफ पैटर्न्स में या किसी चीज़ में नहीं जकड़ सकते। ठीक है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, पीस में है, बैलेंस में है। ठीक है, और सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर किया, डिवाइन के पर्सपेक्टिव से सोच रही हैं। ठीक है, कि अगर ऐसे लोग भी हैं तो उनको कैसे डील करना है या इग्नोर करना है, डील करने वाले हैं तो कैसे डील करना है, इग्नोर करने वाले हैं तो कैसे इग्नोर करना है। ठीक है, और अपने पे फोकस है वो। ठीक है, अपनी अपनी फ्रीडम पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी अचीवमेंट्स पे ध्यान दिए हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि डिवाइन फाइनेंस की लाइफ में बहुत सारे एडवांस मल्टीटास्किंग काम हो, मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। ठीक है, कि करियर भी अचीव करना है, हेल्थ भी अचीव करना है, वेल्थ भी अचीव करना है, अपना सोल मिशन भी करना है, अपनी यूनियन के पे भी फोकस करना है। तो ये चीज़ें भी हैं, और डिस्टर्ब करने वाले लोग भी हैं, और ये फेमिनेंस, डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जीज में हर बार अनफोल्ड हो रहा है 3-4 हफ्तों से, कि ऐसे लोग हैं, या तो पॉलिटिक्स वाला कार्ड निकल के आता है, या यही स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है, जिनकी वजह से है, या ठीक है, या कंट्रोल करने वाले कुछ लोग हैं कि भेड़ भेड़ चाल चलने वाले, और एक शेर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने उससे झुंड में, ये चीज़ें। तो आपको उनसे प्रभावित नहीं होना है। ठीक है, आप जान लीजिए कि आप सबसे बेहतर हैं और आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और खुद को बैलेंस रखिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद को, अपना सोल को इतना बैलेंस कर लीजिए ना, इतना हील कर लीजिए। ठीक है,
खुद को इतना मजबूर कर लीजिए कि कोई ये चीज़ें, कोई भी परिस्थितियाँ या लोग आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब ना कर पाए, आपको डिफोकस ना कर पाए, इम्बैलेंस ना कर पाए, ठीक है। एंड ये चीज़ें, ठीक है। और जितनी भी अवेकन्ड है, ऑब्वियस बियॉन्ड द इल्यूजन, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, बैलेंस कर चुकी है खुद को, वो इन चीज़ों से, इन लोगों से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी स्टेबिलिटी पे, ग्रोथ पे फोकस कर रही हैं, अपनी अचीवमेंट्स पे, अपनी डिवाइन यूनियन पे, ठीक है, इस चीज़ों पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे फोकस कर रही हैं, अपने गोल्स पे फोकस कर रही हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे फोकस कर रही हैं आप, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। जितनी फेमिनेंस, डिवाइन फेमिनेंस स्पेशली अगर स्ट्रेस में है किसी वजह से या किसी लोगों की वजह से, तो ठीक है, आपको इग्नोर करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद को इतना हील बैलेंस कर लेना है। और कुछ भी हो रहा है तो उसमें से लर्न कीजिए क्यों हो रहा है, ठीक है। कि मीन्स अगर ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सिचुएशन भी है, ठीक है, तो उनसे भी सबक लीजिए कि कैसे ऐसी एनर्जीज को आप इग्नोर कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है, पीसफुली, कि आपकी पीस भी डिस्टर्ब ना हो, आप डिफोकस भी ना हो, ठीक है, आपके कार्य भी, टास्क भी कंप्लीट हो जाए, आपके अचीवमेंट्स भी हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, और आप पोलाइट भी रहें, हम्बल रहें, काइंड रहें, अपनी अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब ना होने दें, अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना होने दें अपनी, ठीक है। इस तरीके से तो ये लर्निंग का फेज भी है कुछ फेमिनिन्स के लिए, ठीक है। तो हर चीज़ लाइफ में ना लर्निंग का ही है। मेरी लाइफ में भी, मैं लाइफ में तो नहीं कहूँगी, ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं जानती तक भी नहीं हूँ, बट वो मेरी लाइफ में ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम पे मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ ऐसे लोगों पे। मैं भी डायरेक्ट तो नहीं है ऐसे लोग, मैं तो नहीं जानती, ठीक है, लेकिन है ऐसे एनिमीज टाइप होते हैं, हेटर टाइप्स की, इधर उधर से सराउंडिंग से करते रहते हैं सब। तो ऐसे लोग हैं। तो लेकिन मैं रादर दैन कि अपने कामों पर ध्यान देने की वजह, अगर उन पर ऑब्वियस मैं भी अभी, ठीक है, मैं भी लर्निंग फेज, मैं हील कर रही हूँ अपने आप को। तो मेरे को अब ये तो है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसे लोगों से मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, मेरी काम भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, मेरी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो रही है, मेरी फैमिली में भी मेरा ओवरऑल लाइफ और एरिया भी डिस्टर्ब हो रहा है। और ऐसे लोग मैटर ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग एनिमीज के रूप में या हिटर्स के रूप में, ठीक है। मेरी लाइफ में तो एटलीस्ट मैं अगर अपनी लाइफ का एग्जांपल आपको देकर के बताऊँ, मैं अपनी सिचुएशन से, तो आपको भी फोकस करना है, ठीक है। और ऐसे लोग मे भी आपको इरिटेट करके आपसे ही अपशब्द करवा दें, आपसे ही, कि ऐसे लोग, मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे लोग, मैं तो नहीं जानती, डायरेक्ट नहीं है मेरे उसमें कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, लेना देना भी नहीं, बट होते हैं ना कुछ लोग कहीं से एनिमीज हैं या हेटर्स हैं, या होते हैं आसपास में के कुछ लोग, सराउंडिंग्स में भी होते हैं ऐसे। तो वो इस तरीके से कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि, ठीक है, दुश्मनी वश या ऐसी जलन वश या इस तरीके से, ठीक है, किसी का बिगाड़ करने के लिए, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ होते हैं ना ऐसे इविल्स एनर्जीज टाइप्स होते हैं ना, दुष्ट एनर्जीज, तो उस तरीके की एनर्जीज हैं ये, ठीक है। तो इनसे डिस्टर्ब होने से तो मेरा ही काम रुकेगा ना। तो अगर आपकी लाइफ में भी, आपकी सिचुएशन में भी ऐसे कोई लोग हैं, तो ठीक है, आप उन पर ध्यान ना दीजिए, उनसे कुछ, ठीक है। तो मैंने तो यही नॉलेज लिया है कि ऐसे लोगों से को इग्नोर जितना कर सकते हैं, ठीक है। कि भगवान ने भी, ठीक है, 100 बार किसी ने उनको गालियाँ दी या वो डिस्टर्ब किया तो 100 बार माफ़ किया, लेकिन 101 बार, ठीक है, कदम उठाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 101वीं बार आप कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं तो ऐसों के रिगार्डिंग ले भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी अपना अपना बचा वो करके रखिएगा, आप अपना बैलेंस बना के रखिएगा, अपने उस पर फोकस करके रखिएगा, अपनी अचीवमेंट्स पे अपनी अपना पीस मेंटेन रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें और रखना भी है आपको, ठीक है। चलिए, क्रिएटर फूल, जिनकी ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और जितनी फेमिनेंस अभी बैलेंस नहीं कर पाई हैं, ऐसे लोगों से अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, उनके लिए। और जितनी फेमिनेंस, ठीक है, ये चीज़ें डील कर रही हैं, वेल एंड गुड है, पीसफुली, ठीक है, और उनसे भी कुछ लर्न कर रही हैं, उनको भी कुछ लर्न करवा दे रही हैं, तो वेल एंड गुड है ऐसे लोगों को भी, ठीक है। चलिए, पीस। चलिए, अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज में, ठीक है। सो वी हैव द फूल, एक्सपीरियंसिंग एंड द हीलिंग, ठीक है। सो फ्यूचर की एनर्जीज में भी देखिए, फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन्स बिल्कुल ही हील हो जाने वाले हैं, ठीक है, और हील होने वाले हैं, और वो क्रिएटर की एनर्जीज में आ जाएंगे, और वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे, और इवन आपकी तरफ भी एक न्यू बिगनिंग, न्यू अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और वो अपनी लाइफ में भी ना एक एक्सपीरियंस करेंगे, देखिए, अपनी अचीवमेंट्स को भी एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी एक्सपीरियंस करेंगे, इवन आपकी रिलेशन को भी, आपकी डिवाइन यूनियन को भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होने वाली है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स हील हो जाने वाले हैं। अभी कुछ भी एक कार्मिक जिनके इशूज चल रहे हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक इशूज, कार्मिक ट्रॉमास, कार्मिक वुंड्स, जिस भी तरीके के पास लाइफ, वो हील हो जाने वाले हैं, ठीक है, वो हील हो जाने वाले हैं वो इशूज़, ठीक है। एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स ना एक क्रिएटर की एनर्जीज में, ठीक है, मीन्स मैनिफेस्टर की एनर्जीज में, डिवाइन की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे फुल्ली, ठीक है, जितने अभी जिनकी ग्रोथ नहीं हुई है, और जितने ग्रोथ कर चुके हैं वो फर्दर, ठीक है, उनकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, अवेकनिंग नॉलेज बढ़ती जाएगी, एनर्जीज इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वो कुछ ना कुछ फर्दर बेहतर ही करते जाएंगे अपनी लाइफ में। और हीलिंग, ठीक है, हीलिंग है, ये लाइफ टाइम ही चलती है, ऐसा नहीं है कि एक बार हील हो गए तो हील हो गए, कोई ना कोई सिचुएशन आपकी तरफ एंजल्स, ठीक है, आपको कोई ना कोई परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में वो कर ही देते हैं कि आप उससे हील हो या और फर्दर असेंड हो, ठीक है, या और आपकी फर्दर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप और स्पिरिचुअली असेंड हो, ठीक है, और ये चीज़ें, तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है, जितना फुल्ली लोग, जितनी मैस्कुलिन्स फुल्ली कलेक्टिव में फुली वो भी हो गए, लाइट भी हो गए, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में एक पीस को, ठीक है, एक बैलेंस को, अपनी फ्रीडम को,
ठीक है, आपके यूनियन को, अपनी अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ जान अब उनको लगेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं ना, तो हमें मेजर मेजर चीज़ें नहीं कि हमें मेजर ही चीज़ें चाहिए कि बहुत बड़ा ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बंगलो ही होना चाहिए बहुत। ठीक है, नहीं, एक फ्लैट भी है, घर भी है, छोटा मोटा 2 कमरों का भी, उसमें भी सुख देख वो कर लो अपना, सुख वो कर लो अपना। ठीक है, एंड ये चीज़ें कि लोग सोचते हैं कि पैसा ही है, पैसा, किसी के पास पैसा ही होता है लेकिन ना नॉलेज है, ना वो बंदा हील है, ना उसमें तमीज़ है, ना, ठीक है, दुष्ट है, तो ऐसा पैसा भी लेके क्या करना है, गलत काम ही कर रहा है, इलीगल काम ही कर रहा है, तो ऐसे पैसे लेकर के भी क्या करना है, या तो उसको संतुष्टि नहीं है, ऐसे लोगों को लालच ही भरा हुआ है। ठीक है, या पैसा ही गलत तरीके से कमा रहे हैं, किसी को हार्म करके कमा रहे हैं, किसी रिश्वत से कमा रहे हैं, कोई चोरी करके कमा रहे हैं, कोई कुछ करके कमा रहे हैं, तो उस पैसे का भी क्या है, वो पैसा भी मैटर नहीं करता ना। ठीक है, किसी की भलाई करके 2 पैसा भी कमाया हुआ ना, वो भी आत्मा को संतुष्टि देता है। ठीक है, या सही काम करके कमाया गया पैसा आत्मा को आपकी संतुष्टि देगा, तो वो चीज़ें भी आपके मैस्कुलिन्स लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, जितने मैस्कुलिन ज़्यादा प्रैक्टिकल थे ना, प्रैक्टिकल लाइफ थी जिनकी की प्यार होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी उनमें चेंजेस हो जाएंगे, चेंजेस चल रहे हैं, फ्यूचर में कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें, और होता है ना कुछ का पैसा, मनी, ये चीज़ें प्रैक्टिकल, जाति, धर्म, देश, ये चीज़ों से जुड़े होते हैं ना जितने लोग। ठीक है, और जब तक मैस्कुलिन अवेक नहीं होते, वो भी उन्हीं उन्हीं लोगों से अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अभी मैस्कुलिन में चेंजेस हो जाएंगे फ्यूचर में, तो वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, स्पेशली जिनकी यूनियन इस कारण से नहीं हो पा रही थी ना आप लोगों की, कि कोई डिफरेंसेस की वजह से, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, ऐसा वैसा फलाना ढिमका होता है ना, 100 धरती के नियम बने हुए, लोगों ने अपने नियम बना रखे हैं अलग धरती पे, तो वो चीज़ों को भी ब्रेक कर देंगे, उन चीज़ों से भी हिल हो जाएंगे अपने, और सारे ट्रॉमास पैटर्न से हिल हो जाएंगे, इस कार्मिक इश्यूज से हिल हो जाएंगे, आपके पर्सन कार्मिक एंड होंगे। ठीक है, और मैनिफेस्ट करके एनर्जीज में आ जाएंगे, क्रिएटर की क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, वो आपका यूनियन अपनी लाइफ में भी, अपनी ग्रोथ भी, अपनी, ठीक है, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं वो करेंगे, क्रिएट करेंगे, और न्यू बिगनिंग होगी उनकी लाइफ में। ठीक है, और डिवाइन पे सरेंडर करना, बिलीव करना सीख जाएंगे, अगर अभी तक जिनके मैस्कुलिन्स नहीं करते थे ना बिलीव, जैसे मैंने बताया मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में डिवाइन पे, देन वो सरेंडर करना, बिलीव करना, ट्रस्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें, और आपसे भी न्यू बिगनिंग होगी, जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपके रिलेशन में भी एक न्यू शिफ्ट होगा आपकी, अगर यूनियन में भी हैं जितने लोग, तो ठीक है, और मैस्कुलिन्स भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल वे में भी कोई ना कोई न्यू चेंजेस होंगे उनमें। ठीक है, बेहतर असेंड होंगे वो। ठीक है, चलिए फेमिनेंस की एनर्जीज की बात करें, नथिंगनेस, आइसोलेशन, कंट्रोल एंड द करेज। राइट, देखिए फेमिनेंस की एनर्जीज की बात करें, डिवाइन फेमिनेंस की, तो मैंने बताया कि ऐसी लोग हैं। अब देखिए थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा ये नहीं कहते थर्ड पार्टी के आपके मैस्कुलिन की लाइफ में है कोई रिलेशन में, तो वही थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यानी हर वो तीसरा बंदा, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, और वो आपके लिए जलन रखता है, आपके लिए बाधा बन रहा है किसी तरीके से। ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स में, आपके मेंटल फिजिकल ग्रोथ में, आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वही आपके लिए थर्ड पार्टी है। ठीक है, चाहे आप उन्हें जानो ना जानो, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कोई भी है, कोई भी अगर ये ऐसा कर रहा है, वो उनको ही कहते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आइसोलेशन का कार्य, आप ऐसे लोगों से आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी जिस करंट में ये जो आपको स्ट्रेस देते हैं ना, जिस भी तरीके से ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशन, आप उनसे खुद को आइसोलेट कर लेंगे फ्यूचर की एनर्जीज में, डिवाइन मास फेमिनेंस। ठीक है, कंट्रोल इश्यूज था, आप किस इनके कारण अपने लाइफ में कंट्रोल कर रहे थे, तो ठीक है, आपको ये अवेकनिंग हो जाएगी कि इस चीज़ों से तो आपकी लाइफ में नथिंग ने ऐसा डार्क किया है, ऐसे लोगों की वजह से या सिचुएशन की वजह से, तो इस कंट्रोल को आप ब्रेक करेंगे, ऐसे लोगों की, ऐसे सिचुएशन की, ऐसे। ठीक है, और अपनी पावर में आएंगे, और अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, आप अपनी ग्रोथ की तरफ एफर्ट्स लेने वाले हैं। ठीक है, आपका कुछ भी ग्रोथ था, डिजायर्स थी ना, आपके गोल्स थे, ठीक है, चाहे मनी था, चाहे करियर था, चाहे फैमिली थी, चाहे शादी थी, उसकी तरफ लोगे, और अपनी स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप में। ठीक है, स्पिरिचुअली भी, कहते हैं ना, ये देखिए पत्थर से फूल उगा हुआ है, तो ये तो असंभव काम है, ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है ना, मिराकल, तो वही मिराकल होगा। मिराकल कब होते हैं? स्पिरिचुअल, जब आप स्पिरिचुअलिटी से वो होते हैं ना, स्पिरिचुअली तभी होते हैं। ठीक है, अध्यात्म में ही मिराकल होते हैं ना, अध्यात्म से ही मिराकल होते हैं ना, वो मिराकल, तो आप में भी कोई ना कोई एक मिराकुलस चेंज होगा आपकी लाइफ में, आपके में खुद में भी, आप में वो चेंज होगा मिराकुलस। ठीक है, और आप एक नया वर्जन अपना, और ज़्यादा बेहतर वर्जन बन जाएंगे। आप में करेज अभी तक नहीं था, स्ट्रेस थे जितनी फेमिनेंस, और अपने आप को ऐसे लोगों से वो मानते थे कि डिस्टर्ब या फ्रस्ट्रेटेड मानते थे, या कंट्रोल इशू बना रहे थे ऐसे लोग, पता आपके लिए डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट थे, तो आप उस कंट्रोल को ब्रेक करेंगे, अपनी पावर में आ जाएंगे। ठीक है, और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो ना, उसमें खुद भी ग्रोथ कर लेंगे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, और अपनी अचीवमेंट्स को भी हासिल, गोल्स को भी हासिल कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो गोल अचीव करना अभी तक आपके लिए कितना भी मुश्किल था ना, लेकिन वो आप अचीव कर लेंगे, चाहे आपके मैस्कुलिन से यूनियन था, चाहे आपकी मैरिज, वट करियर था, जॉब था, हेल्थ थी, आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको तो ये रियलाइजेशन होने वाला है कि ये देखिए अभी ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में ना, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दीजिएगा, जैसे मैंने अपनी सिचुएशन से बता दिया आपको। तो देखिए ऐसे आप आइसोलेट हो जाएंगे ऐसों से। ठीक है, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से। ठीक है, आप इग्नोर करने वाले तो इग्नोर करना सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को और एंड करने वाले हैं तो एंड करना सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन होने वाला है कि इन लोगों से आपकी लाइफ में तो डार्कनेस बढ़ रही है, नथिंगनेस है, आप कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से भी। ठीक है, आप ना हील हो पा रहे हैं, ना हील हो पा रहे हैं, ना आप में मेंटल पीस हो रहा है, ना अपनी करियर अचीव कर पा रहे हैं, ना यूनियन अचीव कर पा रहे हैं,
ना अपनी गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, तो आप में भी एक और बढ़िया शिफ्ट ही होगा, ठीक है। और आप ये ब्रेक कर पाएंगे और फ्यूचर में भी आपको ब्रेक करना है इनको, ठीक है। और आइसोलेट होना है ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोग से, ऐसे पर्सन से, सिचुएशन से। ये देखिए आउटसाइडर का कार्ड है, मीन्स ऐसे लोग, ठीक है। अब ये आपकी लाइफ में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। थर्ड पार्टी का रोल निभा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी लोग वही लव रीडिंग देख देख करके सोचते हैं कि थर्ड पार्टी वही होती है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व है। नहीं, हर वो बंदा, चाहे आप उसको जाने ना जाने, आपसे मतलब हो या ना हो, आपके कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको लिए स्ट्रेस कर रहा है, वही है थर्ड पार्टी है, ठीक है। वही लोग हैं थर्ड पार्टी, उनको ही कहते हैं थर्ड पार्टी। तीसरा, हर वो तीसरा बंदा, हर वो बंदा या हर वो बंदी या हर वो लोग जिस आपके लिए करें, ठीक है, कि आपके अचीवमेंट्स को रोक दें किसी भी तरीके से, आपकी मेंटल अचीवमेंट्स को, फिजिकल अचीवमेंट को, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को, उसको ही कहते हैं थर्ड पार्टीज। तो अब ये किस भी रूप में आपके रिलेशन में, आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, ठीक है, आप इनको, इनसे फ्यूचर में आप आइसोलेट हो जाएंगे। और आपको आइसोलेट होना है अभी भी, ऐसे लोगों को कट करना है। कट करने वाले हैं तो नहीं, तो इग्नोर करने वाले तो इग्नोर कीजिए, ठीक है। और अपनी पावर में आइए, ठीक है। और पत्थर पे फूल खिला के वो कर दीजिए, एग्जाम्पल बन जाइए कि पत्थर पे भी फूल खिल सकते हैं, कि सिचुएशन, परिस्थितियाँ जितनी भी हार्ड है ना, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है, दृढ़ निश्चय है, फोकस है, डेडिकेशन है, एफर्ट है, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ है तो। और आप ये आइसोलेट हो जाएंगे ऐसे लोगों से, या ऐसे कोई इग्नोर करना सीख जाएंगे, कट करना सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी मैस्कुलिन्स की भी लाइफ में थी ना थर्ड पार्टीज, तो वो एंड हो जाएंगे, ये एंड हो ही रहे हैं वैसे भी, ठीक है। जिनकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो रहा था, तो और आपका यूनियन भी हो जाएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। या जिस भी एरिया से थे ना ये, तो एंड तो हो जाएंगे। और आपको भी कोशिश करनी है इनको कट करने की या इनको इग्नोर करने की, और अपनी मेंटल पीस, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने की, ठीक है। और अपने आप को ऐसा मजबूत बना लो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि ऐसे, ठीक है, ये कुछ नहीं होते ऐसे लोग। ये पता है, ऐसी इरिटेटिंग सोल होती है ऐसे लोग कि डिवाइन के काम में इविल लोग बाधा बनते आते हैं ना हमेशा से, तो ये वही होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा वैसी सोल होते हैं ये लोग, ऐसे लोग, इनकी सोल बहुत ही ज़्यादा वैसी होगी, अपवित्र टाइप से होती है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों में भरा होता है जलन, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, अबे कुछ भी इस तरीके का, ठीक है। किसी से दुश्मनी, किसी से पंगा लेना, किसी को इरिटेट करना, अपने आप को सुपीरियर बनना, या कुछ भी बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन, छल कपट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के रूप में हो, ये ऐसे लोग कुछ किसी भी रूप में ना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये ऐसे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, ये लोग। तो आपको क्या करना है, बस अपनी समझ को, अपनी ये, ठीक है, बढ़ाना है अपनी अवेयरनेस को इनके, और अपने आप में ग्रोथ करना है, ठीक है। और अपने अचीवमेंट्स पे ध्यान देना, और आप कर पाओगे। चलो, आपके लिए देखते हैं चैलेंजेस यही हैं आपकी करंट की और फ्यूचर की। तो आपने ये कर लिया ना, तो आप अचीव कर लोगे सब कुछ, ठीक है। एंड आपको हीलिंग, देखिए हीलिंग तो मैं कहती हूँ कि आपको सारे सारे ही चक्रा हील करने हैं, और नहीं भी कर सकते तो अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए, ठीक है। रूट चक्रा हील कीजिए, सैक्रल चक्रा हील कीजिए, और क्राउन चक्रा जरूर से हील कीजिए, नहीं तो करने तो सारे ही चक्रा होते हैं, ठीक है। कर्मा हीलिंग ले लीजिए अगर जिनको ज़्यादा ही वो आ रही है, कार्मिक हीलिंग्स ले सकते हैं, या फिर एनर्जी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, एनर्जी हीलिंग। चलिए मैं चेक करती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइड करने जा रहे हैं ये चीज़ें, ऐसी एनर्जी से। और मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कीजिए, ठीक है। और एफर्ट्स नेसेसरी एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं एंजल्स आपको क्या हील करने के लिए कह रहे हैं, या क्या ऑब्स्टेकल्स है, किस कारण से ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक वो हो रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं आपको। आपके एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। सोडा लाइट, आर यू एक्सपीरियंसिंग फिजिकल इन्फ्लेमेशन, डू यू गेट हेडेक, आपको हेडेक हो जाता है, जैसे स्ट्रेस का भी कार्ड है ना, स्पेशली अगर ये डिवाइन फेमिनिन्स देख रहे हैं तो, ठीक है। मैस्कुलिन्स भी देख रहे हैं तो उनमें भी ये चीज़ें होंगी। तो गाइडेंस मैं सभी के लिए दे रही हूँ, कोई भी ये वीडियो देखें, मैस्कुलिन्स देखें, फेमिनिन्स देखें, आपको ये गाइडेंस वो करनी है। सोडा लाइट, आर यू एक्सपीरियंसिंग फिजिकल इन्फ्लेमेशंस, डू यू गेट हेडेक्स और साइनस कंडीशन। साइनस एक होता है ना, साइनस की बीमारी होती है, अब मुझे नहीं पता साइनस की बीमारी का, आई थिंक सांस से रिलेटेड होती है। और हेडेक वगैरह है अगर, या सांस ब्रीथिंग से रिगार्डिंग कोई आपको इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से स्ट्रेस कर रहे हो क्योंकि, ठीक है। या फिर फिजिकल इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन वगैरह हो जाती है बॉडी में, या सर में, या दर्द हो जाता है, या सांस लेने में कोई आपको तकलीफ है, तो इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ऐसी सिचुएशन आपकी कि एक तो आपको, ठीक है, मल्टीटास्किंग होना पड़ रहा है, ऐसे स्ट्रेस क्रिएट करने वाले आपकी लाइफ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। वो किसी भी रूप में आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इज अ सिचुएशन इन योर लाइफ इन्फ्लैम्ड और टर्बुलेंट, यूज विजुअलाइजेशन, जैसा मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज कीजिए, और मेडिटेशन कीजिए, और हीलिंग लीजिए, ठीक है, और चक्रास पे एफर्ट कीजिए, ठीक है। यूज विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ऑरोमैथेरेपी टू काम योर सेल्फ, ठीक है। और ऐसी मेडिटेशन कीजिए जिससे आपकी, ठीक है, ये चीज़ें आपको स्ट्रेस रिलीज हो आपका, ठीक है। ऐसी मेडिटेशन होती हैं यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, वो ले लीजिए, ठीक है। और अपने चक्रास पे भी यूज़ कीजिए, या विजुअलाइजेशन कीजिए, शांत जगह पे बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, और सोचिए कि मैं बहुत ही शांत जगह पे हूँ, यहाँ मेरे आसपास बहुत बढ़िया लोग हैं, हरियाली है, या
ऐसा है, या मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, या मैं अपने गोल्स पे को फोकस कीजिए, कुछ भी आपका गोल है कि आप उसको अचीव कर रहे हैं, आपने अचीव कर लिया ऐसा, तो भी आपको ये चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। या और हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आँख बंद करके मेडिटेट कीजिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और ऐसे लोगों से भी ध्यान आपका वो हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्ट चेंज हो जाएगा। यूज दिस टूल्स टू एक्सपीरियंस पीस एंड ट्रंक्विलिटी, ठीक है। तो इससे आपकी लाइफ में पीस मेंटेन रहेगा, जैसा मैंने आपको गाइडेंस दे ही दी थी, ठीक है, कार्ड को देख करके। और आप अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम काल्म, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स एंड ऑल इज वेल, ठीक है, ये चीज़ें भी। या आई इंजॉय गुड हेल्थ फ्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। एंड डू यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, आर यू फीलिंग अनलव्ड। और जैसे मैंने कहा ना कि देखिए थर्ड सिचुएशन है, ये आपको ऐसा ऐसा करते हैं ना कि आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपको देखिए खराब बातें भी बोलते होंगे, मे भी डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं ऐसे लोग कि कुछ ऐसा ऐसा आपको आपके लिए चुगली करना, कुछ पिंच कर देना, बातों से पिंच कर देना, या अपनी हरकतों से पिंच कर देना, या किसी तरीके से। तो ये चीज़ें तो आप या ठीक है, चाहे ये डायरेक्ट है चाहे डायरेक्ट अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, चाहे कोई थर्ड पार्टीज है लव अफेयर के रूप में आपके पर्सन की लाइफ में, या कोई भी लोग हैं वर्क सिचुएशन से, सराउंडिंग से, आपकी कोई भी है, आपके लव्ड कोई भी है, अपनी सिचुएशन से लीजिएगा। तो आपको ये आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं उनकी बातों से या उनकी उससे हरकतों से, तो आपको किसी की भी उससे, ठीक है, अपना हार्ट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम इश्यूज आप में नहीं है, वो उन वैसे लोगों में होते हैं, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको इस रीडिंग में, ठीक है, क्योंकि वो हील्ड नहीं होते, उनमें सारी कमियाँ होती हैं, ठीक है, सारी गलत हैबिट्स होती हैं उनमें। टेक द टाइम टू नर्चर योर सेल्फ, क्योंकि भगवान ने उनकी ना गलत हैबिटों को उनकी बॉडी में बंद करके ताला लगा दिया होता है, और ठीक है, वो उनकी बॉडी में उछल रही होती हैं, और उनको ये भी रियलाइजेशन नहीं होता कि उनकी, ठीक है, बॉडी में कितनी सारी कमियां हैं, उनमें खुद में कितनी कमियां हैं। जब कहते हैं ना कोई बॉक्स है उसका ताला खोलोगे तभी तो पता चलेगा उसमें ट्रेजर है या पत्थर है या कंकड़ है, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं चल पाता, पूरी जिंदगी वो आभास नहीं कर पाते उस चीज़ों का, रियलाइजेशन नहीं कर पाते, ठीक है। दुनिया के बारे में बेशक कुछ भी जानकारियाँ प्राप्त करते रहे, पता लगाते रहे, लेकिन अपने बारे में वो नहीं वो कर पाते कुछ भी ऐसे लोग, ठीक है। दुनिया की जितनी खबर रख लें, सबकी जितनी, लेकिन अपने बारे में कभी खबर नहीं रख पाते, तो वो एक अंदर उसमें जी रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में सारी कमियां, सारी बुराइयां उन्हीं में होती है, ऐसे लोगों में ही होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से हर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह से, या डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, अपनी सेहत पे इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, डिफोकस होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे जिस भी रूप में, ठीक है, चाहे आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक है या कोई वर्क सिचुएशन से, करियर से, सराउंडिंग से, वॉट एवर, ठीक है। आपको क्या करना है, टेक टू टाइम टू नर्चर योर सेल्फ, अपने आप को नर्चर कीजिए, मैंने बोला भी आपको रीडिंग में, एंड नो यू आर लव्ड बाय द डिवाइन। और आप ये सोचिए कि भगवान तो आपको प्यार करते हैं ना, तभी तो आप, ठीक है, और वैसे भी डिवाइन डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आप पे, डिवाइन अनफोल्ड करें आपको, ठीक है, डिवाइन लव, जिसको भगवान का प्यार मिल जाए उसको फिर किसी प्यार की क्या जरूरत है, भगवान का साथ सपोर्ट मिल जाए, डिवाइन का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट मिल जाए तो ठीक है, उससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं ना धरती पे। तो फिर भी कोई चीज़ छूटने वाली, टूटने वाली होती है, और ये ऐसे लोग भी होते हैं कभी भी साथ छोड़ देंगे, कभी भी आपका दिल तोड़ देंगे, लेकिन भगवान ईश्वर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, एंजल्स यूनिवर्स, ठीक है, तो उन पर फेथ रखिए। ओपन योर हार्ट एंड हैव यू मोर कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। और आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, कंपैशन लाइए अपने लिए भी, अपने लिए भी मैंने कहा अपनी पीस को मेंटेन रखिए, काल्मली काल्म काल्म हो जाइए, और हम्बल रहिए अपने लिए भी और सबके लिए। अपने देखिए अपनी वैल्यू को उनके लिए वो मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आप भी, ठीक है, क्यों उनको मिरर करने लगते हैं, ठीक है, जैसे ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, तो ऐसे लोग हैं ना, तो आप उनको भी मिरर करने लग जाते हैं कि वो खराब कर रहे हैं तो आप बोलने लगेंगे उनको खराबी, उनकी तरफ से कुछ खराब रिएक्शन आ रहे हैं लोगों की तरफ से, तो ऐसा ही करने लगते हैं, या वो शाउट कर रहे हैं तो आप भी शाउट करने लग जाए, ऐसा कुछ, या तो ऐसा नहीं करना आपको, अपना अपना ठीक है, अपना हम्बल रहना है, और कंपैशन अपने लिए भी कंपैशन रखिए, सभी के लिए कंपैशन रखिए, कोई किसी तरह से भी गलत करे, चाहे थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, चाहे वर्क से, एरिया से, सराउंडिंग से, ठीक है, इग्नोर करना सीखिए, लेट गो कीजिए उनको, ठीक है, अपने दिल से माफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर डायरेक्ट है तो ऑब्वियस, जिनकी लाइफ में डायरेक्ट होते हैं तो ठीक है, डायरेक्टली उनको माफ कीजिए, इनडायरेक्ट है तो माफ आपको उनसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है, अपने दिल से भगवान से कहिए कि मैं इनको लेट गो, इनको माफ करता हूँ, ये मेरे लिए ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आप भगवान से बोल करके कीजिए, ठीक है, तो आपको देखिए कितनी पीस मिलेगी, कितना भगवान की तरफ से मिलेगा पीस, वो एनर्जी, पीसफुल, वो लव। एंड टेक लॉन्ग बाथ एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू नरिश योरसेल्फ, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, ठीक है, बात लीजिए, उससे क्या होता है, पीस रहता है, बात लेने से क्या होगा, रिलैक्स माइंड रहता है, पीस रहता है, ठीक है, जितना भी, क्योंकि सारी एनर्जीज कहीं से भी आपको इफेक्ट करिए किसी भी तरीके की, बात लेने से वो एनर्जी वॉश हो जाती है, वॉश अवे, ठीक है, और हाइड्रेट रखते हैं तो ठीक है, आपकी बॉडी में जैसा ये माइंड में कचरा जा रहा है ना लोगों का, कोई कहीं से डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कहीं से पिंच कर रहा है, कोई आपको खराब भी बोल रहा है, तो वो चीज़ें क्या होती है, ठीक है, अब हाइड्रेट रहते हैं तो वो आपका वेस्ट निकल जाता है ना, फिर वेस्ट के थ्रू, तो वो बॉडी से भी वेस्ट निकल जाएगा, आपके माइंड बॉडी सोल से उस तरीके से भी वेस्ट निकल जाएगा, तो ऐसे लोग आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आप फोकस रख पाएंगे, पीस रह पाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी फोकस करना है, हार्ट चक्रा भी हील करना है, ठीक है, और अपना ये थ्रॉट चक्रा हील कर सकते हैं अपना, थ्रॉट चक्रा पे और क्राउन चक्रा वगैरह पे, ठीक है, तो आपको ये इश्यूज भी नहीं होंगे, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको। एफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम अलाउड टू फील लव अप, फील मी अप, बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है, आई अलाउ लव टू फील मी अप, बॉडी माइंड एंड सोल, ये आप फॉर्म कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, आई एम केयर्ड फॉर लव एंड अप्रिशिएटेड, माई हार्ट इज ओपन, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हार्ट चक्र पे भी फोकस कीजिए, पैशन के कंपैशन की एनर्जीज में रहिए, माफ़ी देने की एनर्जीज में रहिए, ठीक है, खुद के लिए भी काम रहिए, खुद से भी लव लव कीजिए, ठीक है, ऐसे लोगों की वजह से खुद से स्ट्रेस वरीज मत लीजिए, ठीक है,
खुद से डिफोकस मत होइए, खुद पे गुस्सा मत निकालिए, खुद गुस्सा मत होइए, उसका असर आपके सेहत पे तो हो ही रहा है, आपकी मेंटल फिजिकल इमोशनल ग्रोथ पे भी होता है, ठीक है। आप डिफोकस भी होते हैं, बहुत चीज़ें हार्म होती है, एक चीज़ हार्म नहीं होती, बहुत चीज़ें इसका इंपैक्ट आपको ओवरऑल एरियाज में मिल जाता है, हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। मेरी हर एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, हर रिलेशन दैन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, नीचे से। सिट्रीन, आर यू लैकिंग कॉन्फिडेंस? What do you find difficult to accept about yourself? Acknowledge you are magnificent and focus on what you do well to increase your self-esteem. It is safe to be powerful in a loving way. Shine your light to रीच योर फुल पोटेंशियल। जैसा मैंने कहा भी है, देखिए मैस्कुलिन्स के लिए भी कहा था, आप भी ऐसे लोगों से अपना पोटेंशियल, फिर आपका जितना फुल पोटेंशियल है ना, एनर्जीज का, काम करने का, आपकी क्रिएटिविटी का या आपके अचीवमेंट्स का, आप वो अपना अचीवमेंट फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाते अपने लाइफ का, ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, स्ट्रेस देने वाले, ठीक है, आपकी लाइफ में। ये मैस्कुलिन्स हो या फेमिनिन्स हो, अगर थर्ड पार्टीज हैं, ऐसे कार्मिक बिलीफ है या पैटर्न्स है, ठीक है, जैसे मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में फॉलो है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लैक कर रहे हैं, आपको इस तरीके से पिंच करके या आपको डिस्टर्ब करके, तो आप कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है कि आप में कमी है या आप कैपेबल नहीं है, या ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक मैग्निफिसेंट है। अगर आप डिवाइन है तो ऑब्वियस ऐसों से तो बेहतर ही है, सबसे बेहतर है आप तो, ठीक है, क्योंकि आपको चुना गया, उनको तो नहीं चुना गया ना, उनको तो नहीं भगवान ने कहा हीलो अवेकन एंड लाइट हो, वो तो जैसे जानवर वाली जिंदगी जी हैं, जैसे लोग जैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, भगवान उन पर कभी फोकस नहीं करते, भगवान उनको कभी नहीं कहते, वो उनकी लाइफ में कुछ नहीं करते, उनका जैसा चलता है उन्होंने जैसा अचीव कर लेते हैं, भगवान उनको कुछ नहीं करते, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अचीव कर लेते हैं ना, चाहे पैसा अचीव कर ले, कुछ भी अचीव कर लें, भगवान उन पर ध्यान नहीं देते, यूनिवर्स एंजल्स जल्दी, ठीक है, क्योंकि भगवान अगर हर एक प्रति पे ऐसा ध्यान देने लगे तो हो गया काम, क्योंकि पॉपुलेशन पता है बिलियंस को पार करी हुई है, और भगवान बिलियन लोगों पर ध्यान देने लगे तो हो गया काम, ऐसा टाइम, ठीक है, इसलिए वो आप पे ध्यान देते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट को इनकारनेट किया होता है पर्पस के लिए, इसलिए वो फोकस डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, ठीक है, प्रायोरिटीज उनकी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सो ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, उन पे फोकस करना है कि उनको उनको कैसे हील करवाना है, ग्रो करवाना है, ठीक है, उनको कैसे उनसे कैसे मिशन, उनको कैसे अपना मिशन करवाना है, उनकी कैसे यूनियन अचीव करवानी है, उनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं उनको कैसे कट करना है, ठीक है, ये चीज़ है आपकी टाइम टू टाइम। और जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू ज़्यादा ड्रीम्स आने लगेंगे, आपके लाइफ में होने वाली घटनाओं पे आधारित, या होने है या हो चल रही है आपकी लाइफ में कोई इशू, उससे रिलेटेड, और आपको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होने लगती है, आपको ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे धार्मिक वीडियोस या ऐसे ऐसे सोल्यूशन वाले वीडियोस मिलने लगेंगे कि आपको रैंडम, कि आपकी लाइफ में कुछ इशूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको रैंडम, कोई ये नहीं कि यूट्यूब ओपन किया और या इंस्टा फेसबुक ओपन किया तो कोई ऐड चल रहा है, नहीं, रैंडम कहीं आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई वीडियो देखते 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 किसी चीज़ पे टिंगल हो गया, या कोई माइंड में बात आ गई, आपने वो वीडियो खुद से सर्च कर लिया, वैसा होने लगता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको देखिए सिट्रीन भी पहन सकते हैं आप, ठीक है, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं आप, ठीक है, इससे हार्ट चक्र में हील होने भी होगा, अगर हील करना चाहते हैं, अगर क्रिस्टल पे बिलीव है आप लोगों को तो क्रिस्टल, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, उसके लिए आप सैक्रल चक्र को वो कीजिए, ठीक है, और उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, पावर बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कि ऐसे लोगों से, ठीक है, आप वो हो जाते हैं ना, आपकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल लाइफ की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, और मेन तो अपनी इनर स्ट्रेंथ जरूरी होती है, कि खुद में शांत हो ना तो सब शांत है, ठीक है, ये लोग जल्दी हों डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उतना डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको उतना शेक नहीं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज़, आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आई एम करेजियस एंड शाइन माई लाइट ब्राइटली फॉर ऑल टू सी, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़, ये ठीक है, और आप एक लाइट है, ऑब्वियस ट्विन फ्लेम में तो लाइट है, आप लाइट हैं, और लाइट ही वो करने के लिए इस धरती पे इनकारनेट हुए हैं, सबको लाइट शो करने वो करने के लिए, ठीक है, लाइट की पाथ पे, धर्म की पाथ पे, ठीक है, रोशनी की पाथ पे आगे बढ़ाने के लिए, खुद भी बढ़े और औरों को भी बढ़ाएं, ठीक है, और इवन दो कि कहते हैं ना कि कोई बढ़िया काम करो उसमें ही लोग पंगा करने वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कोई गलत काम करने वाले लोग नहीं, उसमें नहीं होगा, उसमें तो 100 लोग उसका साथ दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी भगवान वो तो है नहीं, ऐसा युग है, आधुनिक युग हो चुका है, ठीक है, भगवान पे लोग कम ही बिलीव करते हैं। अपनी सेल्फ स्टीम लाइए, ठीक है, सेल्फ वर्थ लाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब पोटेंशियल है, आप मैग्नेट है, लाइट है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ लाइए अपने में, ठीक है, क्राउन अपना ये सैक्रल चक्र हील कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्र हील कीजिए, इससे आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, कॉन्फिडेंस भी होगा, आपका एनर्जीज भी होगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, फोकस भी कर पाएंगे, और मनी इश्यूज चल रहे थे वो भी आपके हील हो जाएंगे, हार्ट चक्र हील कीजिए, लव इश्यूज ठीक हो जाएंगे, कोई ट्रॉमा वुंड्स है वो भी हील हो जाएंगे, ये क्राउन और थ्रोट चक्र हील कीजिए, ठीक है, आपको बोलने में भी ठीक रहेगा कि आप ऐसे लोगों से भी डील कर पाएंगे, आपको डिस्टर्ब करने वाले तो हम्बल ही रह पाएंगे आप, ठीक है, और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर पाएंगे, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी डिसॉल्व हो पाएंगे, तो ये चीज़ें ब्लॉकेज हैं, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, चाहे वो हेल्थ वाइज ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है आपकी, या मनी वाइज ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, या आपके रिलेशन में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, वो इस कारण से ही हो रही है, तो आप ये हील कीजिए, और ठीक है, और विजुलाइज कर सकते हैं तो विजुलाइज भी कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आती है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है, और विजुलाइजेशन कीजिए कि मैं बिल्कुल मैं
आँख बंद करके मेडिटेशन के मोड पे बैठ जाइए और विजुलाइज कीजिए कि मैं अगर हेल्थ से रिगार्डिंग कोई इशूज़ है तो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। मनी से रिगार्डिंग इशूज़ है तो विजुलाइज कीजिए कि मेरे पास मनी है, इनफ मनी है, मैं मनी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। लव से रिगार्डिंग कोई इशूज़ है रिलेशन से, तो आप वो रिलेशन को विजुलाइज कीजिए कि इस रिलेशन में मेरा सब कुछ बेहतर हो रहा है, इसमें पीस बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे 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 कीजिए, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। और आप में खुद में ट्रॉमाज है तो आप विजुलाइज कीजिए कि मेरे, ठीक है, मेरे सारे गम दूर हो रहे हैं, सारी ट्रॉमास रिलीज़ हो रही है, ठीक है, मैं हील्ड हूँ, बैलेंस हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे करिए, ये चीज़ें तो आप चीज़ें और जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। और ये थर्ड पार्टीज भी आपके लाइफ से रिमूव हो जाएगी जिस भी रूप में है, चाहे आपके पर्सन की लाइफ में है, चाहे जिस भी रूप में है, जिस भी एरिया से है ये डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड आप बोल्ड बन जाएंगे। और जितने भी लोग ये कर रहे हैं उनको तो गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, वो तो सही बिल्कुल राइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनमें उनकी फर्दर मनी से भी ग्रोथ होगी, ठीक है। और आप लोगों की भी, ठीक है, फर्दर मनी रिगार्डिंग ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, मनी से रिगार्डिंग ग्रोथ होगा, करियर से रिगार्डिंग आप अचीव कर पाएंगे, लव से रिगार्डिंग भी आपकी रिलेशन हील हो जाएंगे, आपके लव रिलेशन या आपके लव्ड वन से रिलेशन सही नहीं चल रहे थे तो, ठीक है, वो भी हील हो जाएंगे, आपके ओवरऑल रिलेशन भी, ठीक है, पीस होगा आपकी लाइफ में। और कम्युनिकेशन भी रिसीव कर पाएंगे, जिनका कम्युनिकेशन स्टक था या कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे थे या कम्युनिकेशन कोई इशूज़ थे, ठीक है, वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे। और आप ऐसा कोई काम भी कर सकते हैं जिससे कम्युनिकेशन हो या हीलिंग से जुड़ा काम, ठीक है, या गाइडेंस से जुड़ा काम, कोई मेंटोर से, उससे आपको मनी ही ग्रोथ मिलेगी, होगा नहीं फेम होगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने प्राइड को मत लाइएगा किसी भी चीज़ में। ये चीज़ें जैसे अनहील्ड पैटर्न्स होते हैं ना, अनहील्ड लोगों की निशानी होती है। इमोशन आर रनिंग हाई, और आपके इमोशंस देखिए बहुत ज़्यादा वो हैं, हाई हो जाते हैं कि ऐसे लोगों से आप तो या तो दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, या ऐसे सिचुएशन से लाइफ में कुछ भी, तो आपको बैलेंस रहना है, ठीक है, और प्रैक्टिकली डील करना है काल्मली, ठीक है, और गुस्सा नहीं, तनाव नहीं, इरिटेशन नहीं, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल में, वीक नहीं होना, बैलेंस, हर सिचुएशन में बैलेंस रहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, नहीं तो ऐसे फिर ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, ठीक है। और तो आपको लेट गो करना है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, ऐसे सिचुएशंस को इग्नोर करना है, खुद पे फोकस करना है, ठीक है, खुद की हीलिंग पे और खुद की मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, ठीक है। और ऐसे लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार लाइए सिचुएशंस में, प्यार भर दीजिए। जैसे मैंने कहा ना, आप कंपैशन की एनर्जी में रहिए और खुद से भी प्यार कीजिए, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आइए, ठीक है। कोई आपकी बात नहीं मान रहा, लेट गो कीजिए, आप अपने पे फोकस कीजिए, चाहे आपके लव्ड वन है चाहे कोई भी है, ठीक है, आप अपने पे फोकस कीजिए। जो आपके लिए कुछ भी होगा आप तक आ जाएगा, ठीक है, चाहे जिनसे कोई सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया, फोकस कीजिए। और अगर डील, ठीक है, उनसे सॉर्ट आउट भी करना है तो प्यार से सॉर्ट आउट कीजिए। मैटर करते हैं जितने लोग, और ऐसे जितने लोग मैटर नहीं करते उनको कट कीजिए, इग्नोर मत, ध्यान मत दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस होंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी रिलेशन में भी होंगे, आपकी यूनियन में भी होंगे, आपकी लाइफ में भी होंगे, और सारी टॉक्सिसिटीज रिमूव होगी, स्ट्रेस रिमूव होगा, ठीक है, स्टकनेस रिमूव होगी, आप हील हो जाएंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी, ठीक है। सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगी, सेल्फ लव इंक्रीज होगा, आपके रिलेशंस में पीस होगा, हार्मनी होगी ओवरऑल, ठीक है। ये चीज़ें, मनी आप अट्रैक्ट करेंगे, लव अट्रैक्ट करेंगे, अपना यूनियन अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू, और आपके लिए विन विन आउटकम एंजल्स ने फोरकास्ट कर दिया है, तो ठीक है, आपकी सिचुएशन, और आप बहुत क्लोज हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिस भी गोल्स के लिए आप एफर्ट्स करें, करते रहिए, ठीक है, और ऐसे लोगों से डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है। और आपकी विक्ट्री होनी है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू, आप अचीव कर लेंगे, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, और ऐसे लोगों से भी आप जीत जाएंगे, ठीक है, ऐसे लोग आपके लिए कुछ करते हैं ना गलत, ठीक है, तो ये अंत हो जाएगा इनका और आप लोग जीत जाएंगे, ठीक है, हर सिचुएशन में आपकी विक्ट्री होगी, और अब आप अचीवमेंट भी अचीव कर लेंगे, और लाइफ में हारमनी होगी, बैलेंस होगा, न्याय होगा, जजमेंट होगा। अगर कोई इंजस्टिस भी हो रहा था आपके लिए, ऐसे लोगों के थ्रू स्ट्रेस क्रिएट करवाने वाले आपके एनिमीज, हेटर, या किसी भी तरीके से थर्ड पार्टीज के थ्रू, कार्मिक्स के थ्रू, वट, ठीक है, तो जस्टिस भी होगा, जजमेंट भी मिलेगा आपको, और आपकी लाइफ में ओवरऑल हार्मनी होगी, ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगा आपको, विक्ट्री आपकी है, ठीक है, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। यूनियन अचीव करना चाह रहे थे तो यूनियन हो जाएगा मैस्कुलिन से आपका, ठीक है। मैरिज अचीव करना चाहते थे, रियूनियन मैस्कुलिन से, कुछ भी तो हो जाएगा, ठीक है। लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे थे, हेल्थ वेल्थ करियर सब अचीव हो जाएगा, ठीक है, और आप हील्ड भी हो जाएंगे, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, और आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये करना आपको। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स की। सो आप होपफुली अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपसे ये रेजोनेट किया और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस। और आपको लगता है किसी और को भी इन रीडिंग्स की जरूरत है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को, चैनल को, इस वीडियो को, रीडिंग को। और आप लोग भी देखिए ज़रूर, चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग भी, लव रीडिंग्स भी है, करियर रीडिंग्स भी है, जिस भी रीडिंग की आपको भी जरूरत है, जिनको जरूरत है उन तक शेयर कर दीजिए, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे बुक कराइए अपनी रीडिंग। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के या चैनल के अबाउट सेक्शन में है। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन है, वहाँ से मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की, राइट। एंड चलिए आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।